वेलकम टू द कोडिंग शेफ। गाइस, जावा लैंग्वेज का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है एंड इस लेक्चर में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ जावा, व्हाई वी लर्न जावा, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ जावा एंड व्हाट आर द वर्जन्स ऑफ जावा इन द करंट मार्केट। सो गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड कोई भी एक सिंगल पॉइंट भी आप स्किप मत करना। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। So what is Java? Basically Java is a general purpose programming language. गाइस, इतना तो हमें पता था कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, लेकिन यार एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग का मतलब क्या चीज़ है? तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ की जाती हैं, सो उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम कहते हैं जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी कुछ समझ में नहीं आया है तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ। यहाँ पर कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे किसी एक पर्टिकुलर पर्पस को सॉल्व करने के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन गाइस जावा क्या है? जावा एक जनरल पर्पस है, यानी कि मल्टीपल पर्पस को सॉल्व करती है। जैसे एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में भी काम आती है, आपका वेब डेवलपमेंट में भी यूज़ की जाती है, एम्बेडेड सिस्टम में भी यूज़ की जाती है, ऑटोमेशन में भी यूज़ की जाती है एंड आपका यहाँ पर डेटा साइंस और बिग डेटा में भी यूज़ की जाती है। तो गाइज इसीलिए हम जावा को जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है, जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से मतलब क्या है? तो गाइज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से मतलब यह होता है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट एंड क्लास बेस पर वर्क करती हैं, उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझते हैं, छोटा सा आपको ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस का। सपोज दैट फ्रूट्स है, फ्रूट्स हम एक क्लास मान लेते हैं एंड फ्रूट्स के अंदर हमारे जैसे मैंगो, बनाना, एप्पल, ये सारे क्या हो जाते हैं? ये हमारी फ्रूट क्लास के ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। एंड हर फ्रूट्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि फ्रूट के केस में हम ले लेते हैं टेस्ट, शेप एंड कलर, ये सभी हमारे फ्रूट्स की प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। सो गाइज, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बेस पर वर्क करती है, तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक काफ़ी अच्छा एंड एडवांस कॉन्सेप्ट है जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग बना देता है। सो गाइज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को हम डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे ऊप्स कॉन्सेप्ट, वहाँ पर आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है, जावा इज अ प्लेटफॉर्म। यस गाइज, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने के साथ साथ एक प्लेटफॉर्म भी है। जावा एक हमें जेडीके यानी कि जावा डेवलपमेंट किट प्रोवाइड करता है, जिसमें हमारा क्या होता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। मीन्स जो भी जावा की एप्लीकेशंस होती हैं वो जावा के रन टाइम इन्वायरमेंट में चलती हैं, तो इसी वजह से हम जावा को एक प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। अब हम चलते हैं वाई जावा। काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आता है कि यार लैंग्वेज तो काफ़ी सारी हैं, सी है, C++ है, पाइथन है, लेकिन यार हम जावा क्यों करें? सो जावा की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इट इज़ ईजी टू लर्न एंड यूज़। गाइज, यहाँ पर कुछ लोग हंसेंगे कि जिन्होंने जावा पहले पढ़ी हुई है या जिन्होंने जावा नहीं पढ़ी लेकिन C++ उन्होंने पढ़ी हुई है और जावा के बारे में थोड़ा बहुत उन्होंने सुना है कि यार जावा ईजी तो नहीं होती। लेकिन गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि जावा काफ़ी ईजी होती है। सिर्फ इसमें स्टार्टिंग में जो भी बिगिनर प्रोग्रामर होते हैं उनको ऐसा लगता है कि यार जावा में कितना में लिखना पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू सी, लेकिन गाइज वो आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि जावा एडवांस होती है और बाकी लैंग्वेज से। और जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग करते जाओगे ऐसे ऐसे आपको जावा ईजी लगने लगेगी, क्योंकि गाइज इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होता है उप्स यानी कि ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस का कॉन्सेप्ट, ये काफ़ी ईजी कॉन्सेप्ट एंड अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट गाइज यहाँ पर आता है, इट इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। गाइज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट से मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सपोज दैट आपने कोई एक एप्लीकेशन डेवलप की अपने विंडोज सिस्टम में और आप उस एप्लीकेशन को चलाना चाहते हैं मैक ओएस वाले सिस्टम में या फिर आप लिनक्स ओएस वाली सिस्टम में आप उसे चलाना चाहते हैं। सो गाइज यहाँ पर आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, सिर्फ आपको बाइट कोड जनरेट करना है जिस मशीन पर आपने अपनी एप्लीकेशन को डेवलप किया। देन जो आपके पास बाइट कोड आएगा, आप उस बाइट कोड को किसी भी मशीन पर रन कर सकते हैं, क्योंकि गाइज जावा के जो बाइट कोड होते हैं वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं। अब यहाँ पर एक कंडीशन और आती है कि जो बाइट कोड रन होंगे वो तभी रन होंगे किसी दूसरी मशीन पर कि अगर उस मशीन पर आपका जेडीके या फिर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट वहाँ पर इंस्टॉल्ड है। अब गाइज यहाँ पर एक आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार कभी JRE, कभी जेडीके, कभी JVM। तो गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी हम जेडीके डाउनलोड करते हैं जावा डेवलपमेंट किट, तो उसमें क्या होता है कि हमारा JVM होता है और JRE दोनों चीज़ हमारी होती है। तो सिंपल क्या चीज़ है कि आपको अपने दूसरी मशीन पर जेडीके को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड गाइज इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं बोरा, मीन्स राइट वंस एंड रन एनीवेयर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है, इट हैज़ अ वाइड एरिया ऑफ एप्लीकेशन।
जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जावा हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ होती है, वेब एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ होती है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ होती है, एम्बेडेड सिस्टम के लिए भी यूज़ होती है और काफ़ी सारी अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस होती हैं, तो वहाँ पर हमारी जावा यूज़ होती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है, इट इज़ सिक्योर रोबस्ट इन नेचर। गाइस जावा काफ़ी सिक्योर होती है जस्ट बिकॉज ऑफ जावा में गाइस पॉइंटर वगैरह नहीं होते हैं, और जो जावा की एप्लीकेशंस होती है वो सिर्फ जावा रन टाइम एनवायरनमेंट को ही यूज़ करती है। जैसे कि हमारी एंटरप्राइज एप्लीकेशंस होती हैं, तो अगर किसी को अपनी एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनानी है या किसी को कोई बैंकिंग एप्लीकेशन बनानी है, तो उन एप्लीकेशंस को बनाने के लिए लोग जावा को ही प्रेफर करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। एंड यहाँ पर बात करते हैं हम रोबस्ट की, तो रोबस्ट का मतलब क्या होता है कि हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। सो जावा के केस में हेल्दी से मतलब क्या है, जिन लोगों ने सी और सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग की है, तो वहाँ पर क्या होता था कि जैसे अगर हमने कोई सपोज दैट कोई गलत कोड हमने वहाँ पर कर दिया है, तो हमारा प्रोग्राम या एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है। लेकिन गाइस जावा में ऐसा नहीं होता। जावा क्या करता है कि अगर आपने भाई कुछ गलत कोड भी कर दिया, तो जावा उसे हैंडल कर लेता है और आपकी एप्लीकेशन को बचा कर रखता है, उसे क्रैश नहीं करता। तो जिसकी वजह से हम जावा को कहते हैं रोबस्ट इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है, इट इज ओपन सोर्स एंड फ्री। गाइस जावा क्या है, जावा ओपन सोर्स है, आप इसके कोड में जाकर कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, एंड ये फ्री है और आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जावा उप्स कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है, एंड उप्स की फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब हम देख लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ जावा। सो जावा हैज़ ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, जैसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, एम्बेडेड सिस्टम्स, बिग डेटा, गेमिंग एप्लीकेशन एंड विंडोज बेस्ड एप्लीकेशंस। सो गाइस आप देख सकते हैं कि जावा की कितनी सारी एप्लीकेशंस हैं। सो अब हम देख लेते हैं लेटेस्ट वर्जन ऑफ जावा। 1995 से लेकर 2020 तक जावा के काफ़ी वर्जन लॉन्च हो चुके हैं, और अभी रिसेंटली 17 मार्च 2020 में जावा एसी 14 वर्जन लॉन्च हुआ है जावा का। सो जावा एसी 14 इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ जावा, एंड गाइस जावा एसी 15 पर अभी काम चल रहा है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि अभी सितंबर 2020 में जावा का 15 वर्जन आ जाए। सो गाइस जावा के इंट्रोडक्शन में आई थिंक इतना सफिशिएंट है, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ जावा। सो गाइस अगर आप चैनल पर न्यू आए तो प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए, बराबर में बेल आइकन का ऑप्शन होता है उसी पर जाकर प्रेस कीजिए गाइस, जिससे होगा कि जो भी हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस हैं उन सब की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।